ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसानं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तम तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशक दिवारेदुं इंदुवात जिनिंदुवा। एवं जो निश्चेदो जानदिदवाणी सर्वपज्जाय सोस दिट्ठि शुद्धो जो संकदि सो को दिट्ठि। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सृष्टि मात की जय। सला का पुरुष ग्रंथ अपन चर्चा कर रहे हैं। बाहुबली की वैराग के बाद भरत चक्रवर्ती के राज्याभिषेक और वैभव की चर्चा, किस प्रकार उनके 9 निधियाँ थी उनकी चर्चा की। उसके बाद और चर्चा करते हैं पेज नंबर 188 पैराग्राफ नंबर 2। चक्रवर्ती भरत के 16,000 गणबद्ध देव थे। कितने? 16,000 देव। ये मनुष्य, भरत चक्रवर्ती क्या है? मनुष्य है। और सेवा कौन कर रहा है? देव। जो तलवार धारण कर नव निधियों की, चक्ररत्न की और भरत की सुरक्षा करने में सदा तत्पर रहते थे। समझ आई बात कुछ? जैसे अभी देखते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनकी सेवा में बॉडीगार्ड और सारी कितनी सेना होती है, कितने लोग इनकी हाजिर रहते हैं। ऐसे ये चक्रवर्ती हैं, इनके मनुष्य नहीं देव सेवा में हाजिर हैं, जो इनकी रक्षा कर रहे हैं हर समय 9 निधियों की। अब इनके सैनिक कौन है समझो एक तरह से, वो सैनिक तो है ही, पर जिनकी सेवा देव करते हो, 9 निधियों की सेवा देव कर रहे हैं। इसको कहते हैं, देखो पुण्य होता है ना, तो पुण्य में देव भी सेवा करते हैं, और पाप का उदय हो तो सगा बेटा भी सेवा न करे। आया समझो कि नहीं? इसलिए कौन करता है कौन नहीं करता, बहुत ज़्यादा टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। वो करें न बेटा करें, वो करें, पत्नी करें, पति करें, कोई नहीं। तुम्हारे पलने में जितना पुण्य होगा उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो रोज़ विचार करता ही रहता हूँ कि एक जाता 10 लोग हाजिर होते हैं उसकी सेवा में। हाँ, एक मुनिराज को चौका लगाने वाले 10 लोग तैयार हैं, और एक मुनिराज को चौका लगाने वाला कोई नहीं है। तो यही विचार आता है कि देखो कैसी स्थिति है, सब पुण्य के ही खेले भैया। तो ये इसलिए तो ये पुण्य का सब खेल है, समझ लो। यहाँ देख लो, ये भी मनुष्य ही है भरत जी। भरत चक्रवर्ती होने के कारण इनके 16,000 देव सेवा में हाजिर हैं। सब ऋतुओं के अनुकूल सुखद वैजंत नामक महल का
बहुमूल्य मणियों जड़ित सभा स्थल था। इनका सभा स्थल कैसा है? सब ऋतु, जैसे आप लोग ऐसे लगाते हैं ना बड़े बड़े हॉल, और हॉल में क्या लगाते हैं? ऐसी ऐसी मैंने अनुकूल वातावरण बनाना, जैसा टेम्परेचर चाहिए, सर्दी गर्मी जैसा चाहिए उसके अनुकूल वातावरण। तो कहते हैं सब ऋतुओं के अनुकूल उनका हॉल होता है वैजयंत नामक महल। बहुमूल्य मणियों से जड़ित सभा स्थल, कितना सजा हुआ सुंदर। आज ऐसा हो नहीं सकता, इतना सुंदर जो होता है वो आज भी बहुत एक ग्रेड के हॉल बना सुंदर, इतना खर्चा करते हैं, पर जो भरत चक्रवर्ती के होता है वैसा आज नहीं हो सकता। क्यों? ये बहुमूल्य मणियों से जड़ित होता है। अभी भी देखो, पहले जो राजा महाराजा के महल थे उसमें कैसे जड़े हुए हैं। यहाँ वो देखने जाते हैं लोग। ये टीकम चंद जी का जो मकान था ना, उसमें खरीदा था, वो अभी भी देखने जाते हैं। सब हम देख के आए इसमें कैसे कैसे लगे हुए हैं। हाँ, सिटी पैलेस में देखो जाकर, हाँ वो हवेली को, तो उसमें कैसे लगे हुए सब चीजें। तो ये तो ओरिजिनल सब दिशाओं का सौंदर्य देखने हेतु गिरिकूट महल था, सब 13 दिशाओं को देखने के लिए। कुबेर का भंडार गृह था, एक एक का वर्णन कहाँ तक करें। उन्हें सभी प्रकार की सुख सामग्री सदैव उपलब्ध थी। समझ लो, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कितने बड़े बड़े भवन है समझ लो उनके लिए, और कितने नौकर चाकर। ये आज तो ये तो चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति है? तो क्या होगा समझो। अभी राष्ट्रपति है मान लो अमेरिका, उसको कितनी ठाट है, कितनी भी। अभी एक जना भेंट दे रहा है इतना, जो 100 तो 1300 करोड़ का कोई प्लेन दे रहा है, इतना भी दे तो उतना पर चक्रवर्ती है। तो फिर और इतने मंजिल का महल, अडानी के नवानी के इतनी बड़ा वैभव है, कुछ नहीं चक्रवर्ती के सामने उनका कुछ भी नहीं। चक्रवर्ती छोड़ दो, अर्धचक्री के सामने भी कुछ नहीं है। नारायण बलभद्र उनके सामने भी कुछ नहीं उनका, बहुत होता है इनका ठाठ। भरत जी की रसोईशाला में प्रतिदिन नए नए नाना सटरस व्यंजन बनाने वाले 365 दिन के लिए रसोइयों के 365 समूह थे। कितने? हर दिन के लिए 365, तो 365 इंटू 365 करो, कितने रसोई हो गए? इतने दिन के रसोई खाना, क्योंकि लोग इतने हैं ना। अभी आए ना कल अखबार में, परिवार, एक परिवार में 250 लोग एक साथ रहते हैं, और रोज इतने किलो आटा लगता, 90 किलो आटा, 34 किलो चावल, इतने सब एक साथ बनते हैं। इतना बड़ा हॉल है पूरा जिसमें एक साथ खाने बैठते हैं, उसमें 5 टीचर हैं, और 250 लोग एक ही घर में रहते एक साथ, 42 कमरे। कल परिवार दिवस था ना, तो पूरा दिया उन्होंने। हाँ, अखबार में है तो कल के कितने व्यापार क्या सब पूरा दिया था। तो ये इनकी तो बहुत बड़ा परिवार है, 96,000 तो रानियां ही है, छोरा छोरी। और ये तो खाली चक्रवर्ती के भोजन की व्यवस्था के लिए 365, ध्यान रखना, बाकी के लिए नहीं, बाकी अलग है। सब ऋतुओं के अनुकूल सुखद वैजयंत नामक महल था। प्रत्येक समूह एक दिन के भोजन बनाने की तैयारी पूरे वर्ष 365 दिन तक करता था। यानी पूरे 364 दिन तैयारी करें तो 365वें दिन भोजन मिले हमको। चक्रवर्ती का भोजन इतना हाई लेवल का होता है। अब सोचो आप, तो क्या ये बासा खाते हैं? क्या अमर्यादित खाते हैं? प्रश्न आपके मन में से उठेंगे, क्योंकि 364 दिन तैयारी करें तो 365 दिन खाना मिले, तो इतना कितना खाते होंगे? एक प्रश्न ये उठता है कि कितना खाते होंगे जो इतनी तैयारी करनी पड़ेगी।
इनका भोजन बहुत गरिष्ठ होता है। सब आगे आएगा। उसका एक और पटरानी भी नहीं खा सकती, ऐसा लिखा। भोजन नित्य नए स्वादों में इतना गरिष्ठ बनता था कि साधारण व्यक्ति एक ग्रास भी नहीं पचा सकता था। यदि सामान्य व्यक्ति उसका एक ग्रास भी खा ले तो दस्त मतलब हेजा हो जाए, उसको तो डायरिया हो जाए, उसको कुछ नहीं, हालत खराब, खत्म। वो भोजन नहीं पचा सकता, इतना गरिष्ठ होता है। तभी तो शक्ति रहेगी ना। भोजन नित्य नए स्वादों से इतना गरिष्ठ बनता था कि साधारण व्यक्ति एक ग्रास भी नहीं पचा सकता था। इस प्रकार चक्रवर्ती भरत का समय पूर्व पुण्य कर्म के उदय से सब तरह के आनंद देने वाले भोगों में लाखों पूर्वों की आयु क्षण भर के समान व्यतीत हो रही थी। और लाखों वर्षों की आयु भी क्या हो रही है? क्षण भर में व्यतीत हो रही है। अच्छे दिन जल्दी बीतते हैं, बुरे दिन एक दिन भी एक वर्ष जैसा लगता है। अच्छे दिन एक वर्ष एक दिन में बीत गया ऐसा लगता है। भरत जी ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए अपने लघु भ्राता वैरागी बाहुबली के पुत्र राजा महाबली और रत्नबल राजकुमार का योग्य वय में बहुत वैभव और उत्साह के साथ विवाह करके उनसे पितृवियोग के दुख को भुला दिया था। बड़े पापा थे ना, तो बड़े पापा ने शादी करवाई। अब किसकी? बाहुबली तो चले गए, तब शादी कौन कराए? अब देखो, इससे प्रेरणा मिलती है कि जिम्मेदारी होती है। भाई बड़ा भाई चला जाए, छोटे भाई की जिम्मेदारी होती है, छोटा भाई चला जाए, बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है। तो इस चीज़ का भी इससे ज्ञान हो रहा है कि देखो उसका निर्वाह किया है। उनकी योग्य वे में शादी कराई। भरत जी अपने गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए अपने जमाई राजकुमारों को एवं अपनी पुत्रियों को भी कभी कभी बुलाकर उन्हें विपुल संपत्ति प्रदान कर उनकी सम्मान पूर्वक विदाई करते थे। वो भी बुलाते थे अपने जमाइयों को, अपनी बेटियों को। आप बुला दो ना भाई, घर में छुट्टी आ रही है, बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? कि नहीं बुलाओगे अपनी बहन बेटियों को? भाई घर में छुट्टी है, आओ, थोड़ा थोड़ी बड़े नहीं आओ, साल पर हफ्ता आओ, 5 दिन 10 दिन 15 दिन जो रो है। और सब जाते आते, ये तो आदान प्रदान है। तो वो भी बुलाते थे। और फिर जैसे आप अपनी बहन बेटियों को छुट्टियों आती है तो सबको देते हो कि नहीं देते हो? तो ये भी देते हैं, वहीं से सीखे अपन भी। तो इन्होंने पहले किया तो परंपरा डाल के गए किए, तो अपन उस परंपरा को निर्वाह कर रहे हैं। कैलाश पर्वत पर जिन मंदिरों का निर्माण उत्साह पूर्वक उनकी पूजा प्रतिष्ठा करने के बाद सम्राट भरत अपने हजारों पुत्रों एवं रानियों के साथ सानंद समय व्यतीत किया था। प्रजाजनों का पालन भी पुत्रवत किया था उन्होंने। भरत जी के हजारों पुत्रों में से 100 पुत्र अनेक शास्त्रों में प्रवीण थे। अनेक शास्त्रों में हजारों पुत्र, 60,000 पुत्र थे। हाँ, कई तो संगीत शास्त्र में इतने निपुण थे कि वे जो विभिन्न स्वर गाते थे उसका प्रभाव उस कला के प्रेमी पशु पक्षियों तक भी बहुत गहरा पड़ता था। उसकी ध्वनि से हलचल मच जाती थी। तोता, कोयल, मोर, सर्प तो प्रभावित होते ही थे। पत्थर के समान कठोर हृदय भी पिघलते थे। जन साधारण के हृदय प्रभावित होना तो साधारण सी बात थी। इतना बढ़िया वो गाते थे। सारी दुनिया संगीत में लुभारी कि नहीं लुभारी बताओ? अपने क्या होता, मंदिर में इन सब में बढ़िया गाते हैं। उन पंडित जी पर कितना सब विधान करवाए, कोई कराए तो क्या होता है? उन्हीं को बुलाओ, बढ़िया गाते हैं, उनको बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे?
प्रभावित हुए ना, ऐसे इनसे प्रभावित होते, बढ़िया गाते सुनाते, राग होता तो सुनाते हैं। एक दिन की बात है, भरत जी आनंद से महल में विराजे थे। एक दूत ने आकर समाचार दिया कि मुनि कच्छ और माँ कच्छ को केवल ज्ञान हुआ है। किसको? कच्छ और माँ कच्छ को केवल ज्ञान हुआ है। कच्छ और माँ कच्छ भरत जी के मामा थे। किसके मामा थे? इनको केवल ज्ञान हो गया कच्छ माँ कच्छ को। किसके मामा थे? तो आदिनाथ के क्या लगते थे, बता सकते हो? हाँ, हरा जी। इसलिए उनको यह समाचार सुनते ही बड़ा हर्ष हुआ, मामा मोक्ष और केवल ज्ञान हो गया। तो पटरानी सुभद्रा देवी हर्ष के मारे नाचने लगी। माता यशस्वी के आनंद की सीमा ही नहीं थी। महल में आनंद ही आनंद छा रहा था। क्यों? केवल ज्ञान यानी भव का अभाव हो गया। अनंत अनंत काल के लिए हमारे भाई भी सदा काल के लिए मुक्ति रमा को वर्त लिया, समझ लो। अब भव का अभाव हो गया, कारण केवल ज्ञान हुआ मतलब काम खत्म। जब तक मुनिराज है उसमें तो संसार में आने की बात होती है। केवल ज्ञान होने के बाद गारंटी हो गई, अब लौटकर संसार दशा में नहीं आएंगे। इतने में ही अनंतवीर मुनिराज को भी केवल ज्ञान होने का समाचार मिला। कच्छ मामा कच्छ को ही हुआ था, इधर अनंतवीर के समाचार मिले। अनंतवीर भरत के छोटे भाई थे, इस कारण भरत जी का हर्ष द्विगुणित हो गया। सगा भाई, पहले मामा को हुआ तब तो सगे भाई को हुआ है, थोड़ा फर्क पड़ जाता ना मामा और भाई में। तो समाचार जो लाया था उसे रत्न वस्त्रादि खूब इनाम में दिए गए। इसी का नाम तो धर्मानुराग है। भरत जी के हृदय में वह धर्मानुराग कूट कूट कर भरा हुआ था। किसमें? भरत जी में। बाहुबली का तप, पोदनपुर से आए हुए सज्जनों से भरत जी ने पूछा कि हमारे बाहुबली योगींद्र कैसे हैं? बाहुबली के समाचार पूछे, भाई क्या है? तब वे कहने लगे कि स्वामी, वे कैलाश पर्वत को छोड़कर गज विपिन नामक घोर अरण्य में तपचर्या कर रहे हैं। कैलाश पर्वत से वो चले गए और अब गज विपिन, गजन जहाँ हाथी बहुत रहते हैं, जब से उन्होंने दीक्षा लिए तब से वे आहार के लिए नहीं निकले। एक तो वृक्ष सूख जाए ऐसी ज्वाला उगलती धूप में खड़े होकर आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं। कौन? नहीं, हाँ, दो झपकी हो गई। बाहुबली, भरत जी तो भी गृहस्थ में, मुनिराज तो बाहुबली बने हुए हैं। भरत जी ने तो समाचार पूछे तो वो बता रहा है, जो आया व्यक्ति वो कभी ऐसे हाल है, अपनी जिस जगह दीक्षा लेके खड़े हुए वहां से अब डिग नहीं रहे वो। हाँ, एक बार मीची हुई आंखें पुनः खुली नहीं है, एक बार बंद हुए होंठ पुनः खुले नहीं है। न तो आंख खोल करके किसी को देखा, न होंठ खोल करके किसी को कुछ बोला। दीर्घ काय कायोसर से दृढ़ होकर खड़े हैं। सब लोग उनकी कठिन तपस्या को आश्चर्य के साथ देख रहा है। कौन? सारी जनता उनके ऐसे महान तप को देख रही है। उनके चारों ओर सांपों ने बाबी बना ली है। बाबी में समझते हो? जिसमें सांप रहता है जिस घर में, उसको बाबी कहते हैं। पर खुद नहीं बनाता कभी भी। सांप के लिए रहने की जगह कौन बनाते हैं? चूहे। हाँ, सांप अपना घर कभी नहीं बनाता खुद, वो चूहों के घर में रहता है, कब्जा कर लेता है उनके घर को। लताएं सारे शरीर से लिपट गई। अनेक सर्प बिच्छू जैसे जहरीले जीव जंतु उनके शरीर के आसपास इधर उधर घूमते हैं, परंतु वे चित्त को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं। वे अकम पत्थर की मूर्ति के समान खड़े हैं। कौन बोल रहा है? भरत जी को सब समाचार सुना रहे हैं। जो आया है पोदनपुर से व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, वह सब बता रहा है।
कि कैसे खड़े हैं, कैसे ध्यान में खड़े हुए हैं बाहुबली, डिग नहीं रहे हैं, अपनी जगह स्थिर हैं, पर उपयोग स्थिर नहीं हो पा रहा है। यह सुनकर भरत जी को भी आश्चर्य हुआ। दीक्षा लेकर 1 वर्ष होने पर भी मेरू के समान खड़े हैं। 1 साल हो गया वहीं खड़े हैं। कोई आवागमन हो तो समझ में आया कि उपयोग स्थिर नहीं होगा तो केवल ज्ञान नहीं हुआ। अब 1 साल हो गया अपनी एक ही जगह खड़े हैं। भगवान ही जाने उनके तपोबल को इतनी उग्रता क्यों। इन सब बातों को भगवान आदिनाथ से ही पूछेंगे क्या कारण है। इस विचार से भरत जी एकदम उठे व विमानारूढ़ होकर आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत पर पहुँचे। समस्वरण में पहुंचकर परम पिता परमात्मा के चरणों में भक्ति से नमस्कार किया। तदंतर कच्छ केवली, माँ कच्छ केवली, अनंतवीर केवली की वंदना की। ये तीनों केवली हो गए। बाद में भगवान ऋषभदेव की भक्ति से पूजा कर उन तीनों केवलियों की भी भक्ति पूर्वक पूजा की, स्तुति की। अपने योग्य स्थान में बैठकर भगवान ऋषभदेव से जिज्ञासा प्रकट की कि बाहुबली योगी को अत्यंत घोर तपचर्या करने पर भी केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। हर समय हजारों केवली रहते हैं, आज भी हैं हजारों केवली एक साथ। हाँ, 14वें गुणस्थान में खाली है, एक साथ होंगे तो 598 लोग। कितने? हाँ, 12वें गुणस्थान में भी इतने ही होंगे, 10वें में इतने ही होंगे, पर 13वें गुणस्थान में केवलियों की संख्या हजारों में। हर समय अभी भी है केवली। 20 तीर्थंकर है ना, वो तो तीर्थंकर हैं, पर सामान्य केवली भी ये सबकी सभा में मौजूद है। भी आंकड़े फिक्स संख्या दे रखी है, मैं भी भूल रहा हूँ। इतनी संख्या 13वें गुणस्थान में जीवों की संख्या इतनी। पहले गुण स्थान में अनंत जीव अपन ने पढ़ा था ना सुदृष्टि तरंगिणी में। दूसरे गुण स्थान में संख्या असंख्यात, तीसरे में असंख्यात, चौथे में असंख्यात, है कि नहीं? इतने जीव हैं। तो ऐसे 13वें गुण स्थान में केवलियों की संख्या हजारों में है। हाँ, 608, 6 माह 8 समय में 608 जीवी, इससे ज़्यादा नहीं। तीर्थंकर ऋषभदेव की दिव्य दमिनी में समाधान हुआ। प्रश्न पूछा ना, अब समाधान हो रहा है। हे भव्य, घोर तपचर्या करने मात्र से कुछ नहीं होता। लो, पहला जवाब क्या आया? घोर तपचर्या करने से कुछ नहीं होता। अंतरंग में एक अंतर मुहूर्त तक परिणाम स्थिर होना चाहिए। अंतरंग में एक मुहूर्त, अंतर मुहूर्त नहीं, मुहूर्त, एक मुहूर्त तक परिणाम स्थिर होना चाहिए। इस चंचल चित्त को आत्मा में स्थिर करने की आवश्यकता है। क्या करना है? आत्मा को। संजलन संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ की तीव्रता उपयोग के स्थिर होने में बाधक है। संजलन कषाय का उदय, मंद उदय भी बाधक है। अतः उनको केवल की प्राप्ति नहीं हो रही है। बाहर के सर्व पदार्थों को छोड़ना सरल है, परंतु अंतरंग में स्थिरता लाना कठिन होता है। ये वस्त्र उतरना सरल है, पर अंदर में जो रात काम कर रहा है उसका टूटना, उपयोग को स्थिर करना कठिन काम है। लोग बहुत है, पढ़ो पे कहते हैं, पढ़ क्यों नहीं पाते? उपयोग स्थिर नहीं हो पाता। अपन कहते हैं बच्चों को पढ़ो, और खुद पढ़े तो पता लगता है कैसे पढ़ा जाता है। सब मम्मी पापा की कंप्लेन है, बच्चे पढ़ते नहीं है। अब कल हम रिजल्ट सुनाएंगे और सब कई बच्चे पास होंगे, कुछ फेल होंगे, मम्मी पापा आएंगे और कुछ आंसू बहाएंगे, कुछ ऐसा करो, कुछ नहीं होना है समझे कि नहीं है? इस स्थितियाँ ऐसी है, उपयोग को स्थिर करना बहुत कठिन काम है।
एक जरा सा अस्थिरता हो तो क्या होता, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमारा क्या हुआ, यही तो हुआ है भैया। यहाँ यही बात है कि उपयोग स्थिर नहीं हो पा रहा भैया। इस चंचल चित्त को आत्मा में स्थिर करने की आवश्यकता है। बाहर के सर्व पदार्थों को छोड़ना सरल है, परंतु अंतरंग में स्थिरता लाना कठिन होता है। आत्मा में मन की स्थिरता होने पर ही आत्म सुख का लाभ होता है। क्या लिखा, आत्मा में मन की स्थिरता होगी तो ही आत्मिक सुख मिलेगा। आपका उपयोग अपने में नहीं रमेगा जमेगा तो आपको वो सुख का लाभ नहीं होगा भैया। आत्म सुख की प्राप्ति मुनियों को भी कठिनता से होती है। हे भरत, प्रसन्नता ये कि इतने बड़े राज्य का सत्तावार होते हुए भी तुम्हारे लिए आत्म सुख का सौभाग्य सहज मिला है। भरत सुनो, धान के छिलके निकालकर जिस प्रकार चावल पकाया जाता है, उसी प्रकार अन्य मुनिजन पंचेंद्रिय संबंधी विषयों को त्याग कर जो आत्म निरीक्षण करते हैं, तुम उन पंचेंद्रिय विषय के बीच में रहते हुए भी आत्मा को निर्मल बना रहे हो, इसलिए तुम उन ऋषियों से भी श्रेष्ठ हो। किसकी तारीफ हो रही है? हाँ जी, किसकी तारीफ हो रही है? अमरलाल साहब बोलो, किसकी तारीफ हो रही है भगवान की दिव्यधनी में? बाहुबली की नहीं, भरत की हो रही है। भरत की कर रहे हैं कि तुम उन ऋषियों भी श्रेष्ठ हो कि तुम फटाफट आत्मा में चले जाते हो, तुम्हारा उपयोग जल्दी स्थिर हो जाता है। बाकियों को आत्मा में उपयोग को स्थिर करना कठिन है, पर तुम्हारा इन भोगों के बीच में रह करके भी तुम अपना काम कर रहे हो। चावल के भूसे को अलग करके सफेद चावल को जिस प्रकार पकाया जाता है, उसी प्रकार शरीर के वस्त्र को छोड़कर आत्म ध्यान अन्य जन करते हैं, परंतु तुम तो शरीर का वस्त्रादि से श्रृंगार करके भी आत्मा का ध्यान कर लेते हो। छिलका उतार करके चावल पकाते हैं, ऐसे वस्त्र उतार करके ध्यान करते हैं, परंतु तुम तो भी वस्त्र रहित होने पर भी आत्मा का ध्यान कर लेते हो। ये तारीफ हो रही है भी। दूसरों ने बाह्य पदार्थ को छोड़कर आत्म ध्यान करके आत्म सुख को प्राप्त किया, और एक तुम हो कि बाह्य पदार्थों के बीच में रहते हुए भी आत्म सुख का अनुभव कर रहे हो, इसलिए तुम धन्य हो। हे भरत, तुम इन विषय भोगों के बीच में रह रहे हो, फिर भी तुम अपने आत्मा का अनुभव कर लेते हो, इसलिए तुम धन्य हो। बाकी तो मुनिराज बने आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, तो एक ही काम है उनके पास तो, और वो करना ही चाहिए, नहीं करते तो फिर गड़बड़ है, पर वो उनका मूल काम हो गया। पर तुम सारे वैभव को, सारे खंडों को संभालते हुए भी अपने आत्मा को नहीं भूलते हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तब भरत जी ने विनय पूर्वक कहा कि हे स्वामी, यदि आपके प्रसाद से मेरे लिए केवल की सिद्धि हो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात, यह सब तो आपकी महिमा है। हे कृपा निदान, आप तो कृपया ये बतलावे कि बाहुबली योगी के अंतरंग में क्या कमी है जिससे केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा है। प्रश्न मूल ये हमारे, तो मेरी तारीफ कर रहे हो, ठीक है, मेरा मन का प्रश्न तो ये है कि बाहुबली को केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है। उपयुक्त प्रश्न के उत्तर में भरतेश वैभव के लेखक कवि रत्नाकर ने तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से यह कहलवाया कि बाहुबली के हृदय में सल्ले कि मैं भरत की भूमि में खड़ा हूँ। जब बाहुबली तुमसे अलग होकर इधर आया, तब उसने तुम्हारे दो मित्रों को ये कहते सुना कि बाहुबली, तुम भरत से नाराज होकर कहीं भी चले जाओ, पर महाराजा भरत के राज्य के अन्न पान को छोड़कर और कहाँ तपचर्या करोगे। तुमने ये बात कही थी ना, वो उनके कान में पड़ गई, इस कारण से उनके मन में क्षोभ भी उत्पन्न हुआ है।
किसने? भरतेश वैभव में ये बात लिखी है। ठीक है, यहाँ आकर उसने दीक्षा तो ले ली, परंतु वह तप के भार को ढोरा भी। आत्मनिरीक्षण के लिए जंगल में चला गया, परंतु वहां उसके मन में यह सल बैठी है, ये क्षेत्र भी भरत चक्रवर्ती का ही तो है। जिस भूमि पर ध्यान कर रहा हूं उसका मालिक भी तो भरत ही है। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह अन्नपान भी यहाँ ग्रहण नहीं करेगा, समस्त कर्मों को जलाकर सीधा मोक्ष को जाएगा। खड़ा हूं परंतु अब अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा यहाँ का, इसलिए वो आहार के लिए नहीं उतरे। इतना ही नहीं, कवि रत्नाकर ने भगवान आदिनाथ के द्वारा बाहुबली की आलोचना में यह भी कहलवाया कि भूखा रहकर शरीर सुखाने और पर्वत के समान खड़ा होने से क्या होता है? क्या चीज का? कि इस भूखा रह करके शरीर सुखाने से कुछ नहीं होगा, पर्वत के समान खड़ा रहने से कुछ नहीं होने वाला भैया। उसके मन में शल्य होने से आत्मनिरीक्षण नहीं हो रहा है। हे भरत, उसे व्यवहार धर्म तो सिद्ध है, व्यवहार धर्म का तो वह निर्दोष पालन कर रहा है, पर निश्चय धर्म का आलम्बन उसे नहीं हो पा रहा अभी तक। इस कारण 1 वर्ष से कसाय अग्नि से जल रहा है। आज तुम जाकर जब वंदना करोगे तब उसके अंदर का शल्य दूर होते ही उसके ध्यान की सिद्धि होगी और आज उसके घात्या कर्म नष्ट होकर केवल की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए अब तुम जाओ। ठीक है, कि तुम जैसे जाओगे उसका शल्य दूर हो जाएगा और उसका उपयोग अंदर में टिकेगा और केवल ज्ञान ले लेगा। तुम जाओ। यह जानकर भरत जी उस गज विपिन तपोवन की ओर रवाना हो गए। कहाँ हो गए? तपोवन में। फिर क्या होता है वो आप कल सुनेंगे।